आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों पर आपसे मुलाकात हो रही है और पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और शुरुआत में आपने मेरे गार्डन के कुछ क्लिप्स देखे, जिधर फूलों को मैंने दिखाया, जिधर मैंने पत्तियों के हरे रंग को दिखाया, चारों तरफ गार्डन का एक छोटा सा व्यू दिया। आज जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था, उसका कारण है कि आप जब गार्डन में पौधे लगाते हैं या दूसरे के गार्डन में पौधे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे के गार्डन बहुत व्यवस्थित दिखते हैं, बहुत सारे फूल दिखते हैं। हम नर्सरियों में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे फूल खिले रहते हैं। जब हम नर्सरियों से पौधे लाते हैं और उसको रोपते हैं और हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो पौधे धीरे धीरे मरने लगते हैं। नर्सरी में तो वह बहुत चमकदार दिख रहा था, ज़्यादा फूल थे, पर जैसे हम पौधों को अपने पास ले आते हैं और इधर उधर लगाते हैं, अपने घर में लाते हैं, अच्छे से गार्डन सॉइल में लगाते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसके बाद ही पौधा पनपता नहीं। हम तो जाते हैं नर्सरी वालों के यहाँ तो इस प्रकार बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए हुए होते हैं, पर घर लाने के कुछ दिन बाद यह तो पौधा कुछ इस प्रकार हो जाता है या कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ, और हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं पौधों के चुनाव में कि मिट्टी के चुनाव में? आज उन गलतियों के बारे में अब आपसे बात करने आया था। होता क्या है मित्रों, हम आप पौधा तो गार्डन के लिए अपनी मनपसंद से ले आते हैं। हम कभी इन विषयों पर नहीं सोचते कि हमारी गार्डन पर किस प्रकार की सनलाइट है, किस प्रकार की सॉइल है, गार्डन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो प्लांट खरीद के ला रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हम उसके बारे में कभी नहीं पढ़ते, ना कभी हम किसी मित्र से डिस्कशन करते, और डिस्कशन करने में शर्माते हैं कि शायद मैं उससे पूछूंगा तो वो मुझे ये मानेगा कि इससे कुछ नहीं आता। तो कभी भी गार्डनिंग के शौक में एक दूसरे से पूछना या एक दूसरे की मदद करने में हिचकिचाएं ना। यदि आपका प्लांट मरता है तो ज़रूर दूसरे गार्डनर से, नर्सरी वालों से ज़रूर परामर्श लें। जैसे कि वर्तमान टेम्परेचर रात्रि को 5 डिग्री 7 डिग्री जाता है, दिन का टेम्परेचर 19 डिग्री रहता है। तो पौधों में पाला मारना, जिस प्रकार ये देख रहे हैं, ये एडेनियम का पौधा है, इसमें ओस के कारण फंगस पनपता है और ऊपरी पत्तियां डाउन हो जाती हैं। कुछ पौधे तीखी ठंड पर हाइबरनेशन पर चले जाते हैं, कुछ पौधे अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं, कुछ पौधों की चमक डाउन हो जाती है। तो इन मामलों से घबराएं ना। हर गार्डनर के पास ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, चाहे वह छोटा गार्डनर हो, चाहे वो नर्सरी वाला हो। आप लोग ये देखते हैं कि नर्सरी वालों के यहाँ के पौधे चमकदार दिख रहे हैं, उनने तो कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं, उन लोग कुछ स्पेशल खाद डालते होंगे। तो मैं आप लोगों से सबसे बड़ी बात शेयर कर देता हूँ कि यह वहम दूर कर दीजिए कि नर्सरी वाला कोई स्पेशल खाद डालता है। सारे गार्डनर फ्रेंड्स को एक शिकायत रहती है, पक्का कोई नर्सरी वाला इसमें कोई अच्छी स्पेशल खाद डालता है अपने पौधों में, इसीलिए इनके पौधे ग्लो करते हैं, ज़्यादा फूल आते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नर्सरी वाला हमेशा अपने पौधों का प्रत्यारोपण जब वह गमले में डालने का उम्र होती है, वह कम उम्र में डाल देता है, जिससे उसका विकास अच्छे से होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। पर जबकि आप जब पौधे लेके जाते हैं तो परिपक्व एज में पौधे लेके जाते हैं, वह फूल दे, परिपक्व एज में फूल दे या विकास करे, कोई दो ही ऑप्शन होते हैं। इसलिए कभी भी गार्डन में पौधे लेने जाएं, नर्सरियों में पौधे लेने जाएं, तो प्रयास करें कि वह पौधा प्राथमिक एज पर हो। नहीं मिलता, अच्छी बात है, मिडिल एज पर लेके आएँ। अगले साल के लिए सुरक्षित रखना है, ओल्ड एज में लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट का चुनाव, फिर प्लांट लाने के बाद उस प्लांट के विषयों के बारे में, उसमें कौन सा रोग लगता है, उससे कैसी सॉइल पॉट चाहिए, इस विषय में आप लोग नहीं सोचते। फिर क्या होता है कि हम तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, नर्सरी वाला हमेशा क्या करता है कि अपने पौधों को ब्राइट सनलाइट में रखता है। आप लोग पौधा ले जाते हैं और उसे
ठंडे या किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये काम गर्मी में करना है, ये काम ठंड में नहीं करना। फ्लावरिंग आने के समय, फ्लावरिंग आई ना हो, आने वाली हो, तब किसी रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब कलियां आ चुकी हों या कलियां खिलने वाली हों तो रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। उससे पौधों की कलियां झड़ जाती हैं, पौधा वानस्पतिक ग्रोथ करने लगता है या हाइट बढ़ाने लगता है जिसे कहा जाए। तो इस कारण हमारी छोटी छोटी मिस्टेक के कारण हमारा गार्डन फीका लगने लगता है, अधूरा लगने लगता है। बहुत लोगों का विचार ये भी रहता है कि गार्डन में फूल नहीं आएंगे तब तक गार्डन में मज़ा नहीं आएगी या गार्डन गार्डन जैसा नहीं लगेगा। जिनके यहाँ धूप की प्रॉब्लम है तो वो व्यक्ति फूलों के पीछे ना भागें। मेरा मानना है कि जिनके यहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे की लाइट ना आती हो, वैसा व्यक्ति गार्डनिंग के लिए पत्तेदार या डेकोरेटिव प्लांट्स का प्रयोग करें। जिनके यहाँ कम धूप आती है, जिनके यहाँ 6 से 8 घंटे की धूप आती है, वह कोई भी फ्लावरिंग प्लांट रख सकता है। जिसके यहाँ इससे ज़्यादा धूप आती है वो गुलाब जैसे पौधों का चयन कर सकता है। अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, जैसे जब हम देखेंगे जेरेनियम का, ये जेरेनियम प्लांट्स ये अभी से मई जून जुलाई तक जाएंगे, पर्याप्त फ्लावरिंग देते हैं। नर्सरी में सस्ते भी मिलते हैं, 40-50 रुपए के आसपास हेल्दी प्लांट मिल जाता है। इसके जितने ज़्यादा रंग हैं उतने ज़्यादा रंग अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस करें। होता क्या है, हमारा गार्डन फीका दिखने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम पौधों का जब लेने जाते हैं तो एक पौधा जासून का उठा लिया, एक पौधा पाम का उठा लिया, एक पौधा जेरेनियम का उठा लिया, इस प्रकार के काम करते हैं। प्रयास करें कि जब आप अपने गार्डन में जब पौधों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बल्क पे उठाएं। जैसे आप संख्या भले ही कम उठाएं, 2 उठाएं, 4 उठाएं, उससे दिक्कत नहीं, पर 2 उठा रहे हैं तो 2 परमानेंट एक ही स्पीसीज उठाने का प्रयास करें। जब वो आपके पास खिलेंगी तो अच्छी लगेंगी। मिट्टी का चुनाव, उस पौधे को मिट्टी कैसी चाहिए उसका चुनाव करें, उसके बारे में अध्ययन करें, नर्सरी वाले से पूछें, गार्डनर फ्रेंड से पूछें इसे मिट्टी कैसी चाहिए। किसी प्लांट को काली मिट्टी पसंद होती है, किसी प्लांट को रेतीली सॉइल पसंद होती है, उसमें ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए। तो हमारी इन छोटी छोटी मिस्टेक के कारण हमारा गार्डन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम पैसा भी खर्च करते हैं, मनचाहा गार्डन भी नहीं ला पाते। तो यही छोटे छोटे जो कारण हैं, आज इन्हीं बात की डिस्कशन के लिए मैंने ये वीडियो रखा था। और जिस भी गार्डन फ्रेंड को किसी भी प्रकार की पौधे संबंधी प्रॉब्लम हो वो अपने बात रखेगा, अगले उन विषयों पर बात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। और मेरा फ़ोन नंबर है 7415971412। सुदेश प्लांट नर्सरी के नाम से मैं नर्सरी रन करता हूँ और सहप्रा डिंडोरी पर मेरी नर्सरी है।